अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलास्टिक कोलिजन जो है उससे मैंने अपने 4th चैप्टर 4 लेक्चर में जो है वो वजाहत की उसकी, और ये अहम है। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के जो फार्मूलाज हैं वो थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं और बच्चा उस पर टाइम लगा सकता है। इसके 2 केसेस जो है इन्हें ख़ास तौर पे जहन में रखना है। एक तो ये कि इलास्टिक कोलिजन में मैसेज हों और अगर उनका सेम मैस है, और सेकंड बॉडी जो है वो एट रेस्ट है, तो फर्स्ट बॉडी की कोलिजन के बाद सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट वाली होगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी जो फर्स्ट की है। दूसरा, अगर ये दे दें कि मैसेज इक्वल ना हो, जो कि इसके केसेस में हमने डिस्कस नहीं किया। सपोज़ जो सेकंड का मैस है वो फर्स्ट के मैस से 2 गुना है या 3 गुना है, लेकिन है रेस्ट पे, तो फर्स्ट बॉडी जाके अगर उससे कोलाइड करेगी तो आपने दोनों के मैसेज जो है उनको पहले ऐड करना है। फ़र्ज़ करें सेकंड का मैस फर्स्ट के मैस से दुगना है, तो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो जितना डिजिट आएगा ना 3 का, उसे 1/3 कर दें। सेकंड की वेलोसिटी 1 की वेलोसिटी से 1/3 टाइम्स हो जाएगी। और अगर सपोज सेकंड बॉडी का मैस जो है वो 4 टाइम है, तो टोटल मैस फर्स्ट का 1 और सेकंड का 4-5 टाइम हो जाएगा। तो फिर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 1/5 टाइम वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट हो जाएगी। इसको रिटन फॉर्म में जो है वो दोनों एग्जांपल्स जो है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे। अब ये देखें, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है, पार्टिकल ऑफ मास हैविंग वेलोसिटी v makes head and collision with another particle of the same mass and initially at rest है। The velocity of the first particle after the collision is। अब इनिशली एट रेस्ट सेकंड पार्टिकल है, इसका मतलब है कि v2 जो है वो 0 है। इन चारों ऑप्शंस में से आपने जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पार्टिकल ऑफ मास हैविंग वेलोसिटी v मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम। अगर सेम मास के हों तो जो पहला पार्टिकल होता है वो आफ्टर कोलिजन रेस्ट भी हो जाता है और दूसरा पार्टिकल उसी की वेलोसिटी से आगे मूव करता है। लेकिन ये देखें उसी डायरेक्शन में, ये v है तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, -v ठीक नहीं होगा। इफ़ masses are same their velocity also, so velocity of one ball after collision is equal to velocity of second ball after collision। सेकंड में अगर हम देखते हैं, a particle of mass and having velocity v strikes a stationary particle of mass 2m, उसकी mass 2m है, and sticks to it, the speed of the system will be। अगर दूसरा पार्टिकल उससे स्टिक कर जाता है तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन को हम लेंगे। पहला पार्टिकल आपके पास जो है वो एट रेस्ट है। पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल मीन्स सेकंड पार्टिकल जो है वो आपका एट रेस्ट है। इसका मतलब है mv प्लस v2, क्योंकि सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, ये 0 हो जाएगा, इसलिए बिफोर मोमेंटम सिर्फ mv होगा एंड आफ्टर मोमेंटम, क्योंकि दोनों एक दूसरे से स्टिक किए हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए इस वेलोसिटी को अगर हम v डैश लें तो ये mv डैश प्लस 2mv डैश होगा। इसकी बजाय दोनों मैसेज को प्लस करें और उसको v डैश से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा हमारे पास 3m। अब ये 3m है और वो mv, 3mv डैश है और वो mv है। यहाँ पे ही हम अगर इसको देखें तो mv इक्वल टू 3mv डैश। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि m को m से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास v डैश जो है वो आ जाएगा v/3 के, यानी जितने गुना वेलोसिटी होगी सेकंड पार्टिकल की और वो रेस्ट में होगा, उसको उसका मास जितने गुना होगा उसको फर्स्ट पार्टिकल के मास में जमा कर दें और फर्स्ट की वेलोसिटी को फिर टोटल मास के साथ जो भी डिजिट आए उससे डिवाइड कर दें, तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 1/that टाइम वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगी।
जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल का मैथ m है, सेकंड का 2m है, टोटल क्या हो गया 3m। तो 3 जो डिजिट है उसको 1/3 कर दें। 1/3 टाइम वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू द जॉइंट वेलोसिटी ऑफ द two masses which are stick after collision।